मऊगंज से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सुंदरपुरवा वार्ड क्रमांक 8 में भूमाफियाओं का एक और घोटाला उजागर हुआ है। स्थानीय निवासी दीनानाथ उपाध्याय ने अपर कलेक्टर मऊगंज को शिकायत देकर आरोप लगाया है कि राधा चरण चतुर्वेदी और उसके परिजनों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए उनकी पैतृक भूमि की रजिस्ट्री करा ली। पीड़ित के मुताबिक वर्ष 1978 में खरीदी गई भूमि का नामांतरण 2016 में विधिवत दर्ज था। बावजूद इसके 3 सितंबर 2025 को फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन को धोखाधड़ी से रजिस्ट्री कर दी गई। गवाह के रूप में भी राधा चरण के परिवारजन शामिल थे। विक्रय पत्र में गलत चौहद्दी दर्शाकर पूरा षड्यंत्र रचा गया। उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से यह धोखाधड़ी की गई है और FIR दर्ज करने की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण मिश्रा का कहना है कि यदि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो राजस्व और उपपंजीयक कार्यालय में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों का भंडाफोड़ होना तय है। मऊगंज में भूमाफिया सक्रिय है और प्रशासन की चुप्पी से जनता की जान माल असुरक्षित होती जा रही है। उपाध्याय है। सन 78 में से 47 वर्ष पहले मेरे दादी के नाम एक ज़मीन खरीदी गई थी सुंदरपुरवा में और 55 डिसमिल ज़मीन रजिस्ट्री की गई थी और उसमें जो सीमा लिखा था उस सीमा सरहद के अंदर हमारा नामांतरण हुआ और नामांतरण के में हम नक्शा तरमीम करके हम उसके सन 47 से आज तक काबिज हैं। अभी राधा कृष्ण चतुर्वेदी नाम का व्यक्ति जो है 25 सितंबर 25 में उन्होंने 25 डिसमिल ज़मीन हमारे सीमा सरहद के अंदर उन्होंने अपने भाई के पौत्रों को बेच दिया और जालसाजी करके मेरे साथ जालसाजी ये किया, मेरी सरहद की सीमा के अंदर अपना नंबर 50/1 का दिखा करके और उनको पंजीयन करा दिया और पंजीयन कराने के 15 दिन के अंदर ही उन्होंने नामांतरण भी करा लिया। अब नामांतरण के बाद जब मुझे पता लगा तो मैं आज आया आपके कलेक्टर महोदय जन सुनवाई में अपनी समस्या बताया तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसकी जाँच कराएंगे। मैं आप पत्रकार बंधुओं से आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपसे निवेदन ये करता हूँ, इस प्रकार से जो भूमाफिया लोग इसमें सक्रिय हैं और इसके पहले एक फर्जी मुकदमा भी लगवा दिए दीवानी हमारे खिलाफ कि इनको 40 डिसमिल ज़मीन की रजिस्ट्री कराई गई थी और उन्होंने 55 डिसमिल ज़मीन में नामांतरण करके अवैध कब्जा कर लिया गया है। तो मैंने उसे जवाब भी लगा दिया है कोर्ट में कि नहीं, मैं 40 डिसमिल नहीं, हमको 55 की रजिस्ट्री की गई थी, मैंने रजिस्ट्री की नकल भी लगा दिया। तो जब उस कूट रचना करके जब उसमें सफल नहीं हुए तो अपने ही परिवारजनों के बीच से वो 25 डिसमिल ज़मीन हमारे सरहद के में सीमा के अंदर बेचवा दिए और अपने भाई के पौत्रों को उन्होंने बेचा है। अब उसका भी नामांतरण करके हमारा नक्शा माने जो तरमीम है उसको निरस्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कुछ स्थानीय भूमाफिया लोग भी लगे हैं जो कुत्सित प्रयास करके हमें हानि पहुंचाने की दृष्टि से ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, इस प्रकार से जो जाली रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं उससे आम जनता परेशान हो जाएगी। मैं भी परेशान हूँ। तो आपके माध्यम से मैं स्तंभ, आप चौथा स्तंभ हैं और हम चाहते हैं कि हमारा संरक्षण, हमारी बात आप लोग मीडिया के माध्यम से कलेक्टर महोदय तक, जो पंजीयन कराया जो पंजीयक है उसके खिलाफ जिसने पंजीयन कराया, रजिस्ट्री रीवा में हुई है, इसकी रीवा में हुई है, जो है पता लगा दिवाली के एक दिन पहले। तो मैंने उसका फिर थाने में भी और SP साहब को भी, कलेक्टर साहब को भी जन सुनवाई में सबको सूचना दे दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच कराएंगे। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि जो फर्जी रजिस्ट्री कराई गई है उसका निरस्त किया जाए और उसमें जो नामांतरण वगैरह किया गया है तहसीलदार के द्वारा वो भी निरस्त होना चाहिए और हमारी सीमा के अंदर किसी को भी अनाधिकृत व्यक्ति को राजस्व विभाग उसको मतलब संरक्षण दे। शामिल दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं हुई, नहीं, किसी दोषी के खिलाफ किसी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मैं इसको 15 दिन से लगातार सभी कार्यालयों में पुलिस थाने में शिकायत किया हूँ और SP साहब से मिलकर शिकायत किया हूँ, कलेक्टर साहब जन सुनवाई में भी दिया हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया जांच, तहसीलदार साहब को अपनी समस्या बता दिया हूँ आज और आपके माध्यम से चाहता हूँ कि मुझे आप लोगों का संरक्षण मिले और उसमें ताकि हमारा संरक्षण हो सके।